जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई कि मेरा ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे, तब उन्होंने जब कहा कि वज़ीरिस्तान से, तो एक अजीब रिएक्शन आ गया था। वज़ीरिस्तान, वहाँ पे तो दहशतगर्द होते हैं। दहशतगर्द कैसे होते हैं? फिर दहशतगर्दों ने मारा नहीं है, आप भी दहशतगर्दों के साथ मिलते हो। मेरा नाम है जमशेद बरकी, अपने नाम से शुरू करते हैं। बरकी मेरी कास्ट है और ये कास्ट वज़ीरिस्तान में बेस्ड है, कानीकोरम के इलाके में। और मेरा वज़ीरिस्तान में कानीकोरम से ताल्लुक़ है। और मैंने एक अच्छा स्टूडेंट था मैं, जो पढ़ाकू होता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़े लिखे से। मैंने मैट्रिक भी एज ए पोजीशन होल्डर की, एफएससी भी इस्लामिया कॉलेज पिशावर से एज ए पोजीशन होल्डर की। फिर मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद में आ गया, वहाँ पे भी मेरी स्टडी चल रही थी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी जिसने मुझे थोड़ा सा डिस्पर्स किया, और वो ये चीज़ थी कि जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई कि मेरा ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे, तब उन्होंने जब कहा कि वज़ीरिस्तान से, तो एक अजीब रिएक्शन आ गया था। वज़ीरिस्तान, वहाँ पे तो दहशतगर्द होते हैं। दहशतगर्द कैसे होते हैं? फिर दहशतगर्दों ने मारा नहीं है, आप भी दहशतगर्दों के साथ मिलते हो। दहशतगर्द मतलब ये एक चीज़ थी जो ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये चीज़ जब मैंने फेस की, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ का वो किया जा रहा है, कि क्यों ये कहा जा रहा है कि वज़ीरिस्तान इस इलाके के, हालांकि ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा था। तो बस ये चीज़ थी, मैंने कहा शायद अब हकीकत दिखाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, जो असल हमारी हकीकत है, हमारे पश्तूनों की, कबाइलों की। तो बस उसी दिन से मैंने ये हद कर लिया कि अब मैं सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही इन इलाकों को प्रमोट करूँगा। और फिर वहीं से मैंने अपने आगाज़ कर दिया अपने व्लॉग्स का, वीडियो बनाने का। आपने कॉन्सेप्ट से आपने कहा मैं पढ़ा हूँ, और वो जर्नी कैसी रही? वहाँ आपने एक सेमेस्टर की भी बात की है, उससे पहले कि जी जी। सेमेस्टर भी शुरू, तो ये क्या था? अच्छा, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की, तो ज़ाहिर है ये ऐसा था कि मेरी यूनिवर्सिटी एबटाबाद में थी और मेरा जो इलाका था वज़ीरिस्तान। एबटाबाद और वज़ीरिस्तान में तकरीबन, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, कोई 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैं एबटाबाद से ट्रैवल करके वज़ीरिस्तान जाता था, वहाँ पे जाता था, फिर 1-2 दिन मुझे ट्रैवल करना होता था। तो इसमें ये होता ना कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी, कभी कभी का असाइनमेंट और क्विज़ेस मिस हो जाती थी, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया था। थर्ड सेमेस्टर में आके मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, बस इसी काम को ही करूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा एक काम शुरू किया हुआ है, वालिदैन का पैसा लग रहा है यहाँ पे, तो शायद मैं इसलिए नहीं आया था, मैं इस यूनिवर्सिटी इसलिए आया था कि मैं डिग्री करके जाऊँ। तो मैंने कहा डिग्री भी करूँगा, दोनों चलता जाऊँगा। तो ये इशू था कि मैं जब ट्रैवल करता था, मेरे सेमेस्टर में अटेंडेंस कम हो जाती थी, इस वजह से एक सेमेस्टर मेरा वेस्ट हो गया था अटेंडेंस की वजह से। जब फाइनल सेमेस्टर था मेरा, उसमें भी एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट एक टीचर की वजह से मैं फ़ेल होने वाला था, लेकिन बड़ी मिन्नतें ख्वास्तें करके मैंने कहा आप मुझे फ़ेल ना करें, मैं एक और फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो किसी तरीके से मैंने डिग्री निकाली थी। लेकिन ये था ना कि ट्रैवल की वजह से इन इलाकों में जाता था दूर दूर, अटेंडेंस शॉर्ट होती थी, अटेंडेंस की वजह से फिर मेरा एक सेमेस्टर ज़ाया हो गया था। जब आपने सेमेस्टर ज़ाया किया, जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स भी अक्सर जी। खफा होते हैं कि आपने क्यों इस तरह पढ़ाई डिस्टर्ब की, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अच्छा, मेरी फील्ड में जो मैं कहता हूँ, अगर मेरी कामयाबी है वो मेरे फैमिली की वजह से है। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तो ज़ाहिर है एक ऐसा बच्चा जो पढ़े निकले वाला हो, फैमिली को उम्मीद हो गई आगे बन के कुछ बन जाएगा। लेकिन मेरी फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया, इवन दो के स्टार्ट में उस एज में एक स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते, मुझे इक्विपमेंट तक मेरी फैमिली लेके देती थी, मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी वो लेके देती थी। जब इस तरह का वाक़या हुआ कि मतलब मुझे भी लोग एक सेमेस्टर ज़ाया होने वाला, तो मैंने भाई को बता दिया था। मेरे भाइयों ने कहा कि कोई नहीं, आपने सिर्फ डिग्री निकालनी है ना, किसी तरीके से डिग्री निकाल लो, कोई मसला नहीं है। कहते हैं आपने क्या करना है, पढ़ के आगे कौन सी जॉब करनी है, और जॉब से कुछ नहीं होता, स्किल से होता है, और वो स्किल्स आपके पास बहुत हैं, तो आप अपनी कंटिन्यू करें, सिर्फ इतना कर लो कि एक डिग्री ले लो बस। तो वो एक मोटिवेशन थी। अगर वहाँ पे वो मुझे कह देते कि नहीं आपने गलत किया है, मेरे साथ सख्त रवैया अख्तियार करते, शायद मैं वो चीज़ ना कर पाता। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे अक्सर ऐसे मम्मी डैडी लोग और बड़े क्लासेस के लोग होते हैं, तो जो इसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था, तो वज़ीरिस्तान के बारे में आपके क्लास फेलोज़, आपकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ के क्या उनके तासुरात थे? आप लोग से आपसे जब मिलते थे तो उनका क्या ख्याल में क्या तासुरात था? ये थे ना कि वज़ीरिस्तान तो हमेशा से एक ऐसी परसेप्शन बनी हुई थी कि बदनाम था, ऑपरेशन की वजह से, फिर दहशतगर्दी की वजह से, इन चीज़ों से ही ज़्यादातर लोग जानते थे। अगर किसी को मैं वज़ीरिस्तान कहता था, कोई ये नहीं पूछता था कि वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ कैसे इलाके हैं, ये पूछते थे कि ऑपरेशन क्या था, दहशतगर्द क्या थे, दहशतगर्द कैसे होते थे, कैसे दिखते थे, क्या करते थे। तो यही है। और जब इलाके की परसेप्शन होती है कि किस तरह के, उन्होंने कहा खुश्क पहाड़ होंगे, जिस तरह से बलूचिस्तान में खुश्क साली है, रेत रेगिस्तान, ये चीज़ें, मैंने कहा नहीं। तो जब मैंने दिखाना शुरू किया था उनके परसेप्शन, पहले परसेप्शन ही उनकी, क्योंकि वो दोस्त होते थे मेरे क्लास में होते थे, वही पहले मेरी वीडियोज़ और पिक्चर्स देखते थे,
तो वहीं से उनसे ही परसेप्शन चेंज होना शुरू हो गई थी वज़ीरिस्तान के बारे में, और वो सफ़र अभी तक जारी है कि पूरी दुनिया की इमेज चेंज हो कौन सी गई। वीडियो थी पहली वीडियो जो वायरल हो गई थी जिससे आपको ज़राए मिली? पहली वीडियो मेरी वो थी कि वज़ीरिस्तान में सबसे ऊंचा तरीन पहाड़ है, उसको पीर गर टॉप कहा जाता है, और वो वज़ीरिस्तान की सबसे ऊंची पीर गर, हाँ पीर गर कहा जाता है। इसके अलावा मकामी ज़बान में उसे प्रेगाल कहा जाता है। तो बड़ी मशहूर एक पीक है, मतलब इमोशनल अटैचमेंट्स हैं उसके साथ इलाकों के, मतलब और इलाके में मशहूर होता है कि कभी हम प्रेगल पे जाएंगे, मतलब आम दोस्त भी होते हैं इस तरह से। तो मैंने 2019 या 20 में उसकी हाइकिंग की थी, जो कि मुझे तकरीबन 12 से 15 घंटे लगे थे, और उसमें ये थे उस चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया था। उसको मैंने थोड़ा सा कल्चरल टच दिया था, जिसमें हमारी रिवायत है कि हम जवान जब इकट्ठे होते हैं तो हमारी डोल की ताप पे हम गाने गाते हैं, रिवायती गाने। तो वो चीज़ एक 18 मिनट का सफ़र था जो फेसबुक पे मैंने डाल दिया था। तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से मेरी जो है ना सोशल मीडिया पे फेम बिल्ड होने लगी थी। आप वज़ीरिस्तान के हैं, वज़ीरिस्तान के पहाड़ों में तालिबानाइजेशन, तालिबान वगैरह घूमते रहे, हालात ख़राब थे। स्वात में हमने देखा है कि जब दहशतगर्दी ख़त्म हुई उसके बाद काफ़ी अरसे तक जो बम और एक्सप्लोसिव वगैरह मिलते थे, मार्टर गोले मिलते थे। तो अभी भी जो कुछ सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से ये कुछ मूवमेंट्स भी है, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वज़ीरिस्तान के अंदर अभी भी ऐसी चीज़ें मौजूद है जो बच्चों के लिए कभी कभी खबरें भी आती है, बच्चे जी जी उससे मर जाते हैं। जी जी, ये चीज़ें तो ये आपको पहाड़ों में जाते हुए कहीं पे मिले या कभी इस तरह का खतरा इससे महसूस हुआ? जी देखिए, ये होता है ना, जब आप घूमते हैं ना तो आप घूमते हैं तरीके से घूमते हैं ना, और स्पेशली वज़ीरिस्तान जैसे इलाके में, तो मेरा ये होता है ना कि मैं हमेशा मकामी दोस्त साथ ढूंढता हूँ। मकामी दोस्त का फ़ायदा ये होता है कि वो उन रास्तों से गया होता है, उनको सारी चीज़ों का मालूम होता है, वो किसी नई जगह से नहीं रह के जा सकता। वज़ीरिस्तान में अगर मैं घूमता हूँ, अकेले घूमता हूँ, तो वो रोड बाई रोड ही घूमता हूँ। अगर मुझे कहीं पहाड़ पे जाना हो या रोड से उतर कर जाना हो तो मैं खुद नहीं जाता, और ये चीज़ें वाकई मौजूद हैं। और इसकी मिसाल ये है कि एक दफ़ा वहाँ पे कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों वाले जो थे उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने भी कहा जी यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे प्रॉपर कुछ जगहों पे उन्होंने जहाँ पे वो खुद रहते हैं वहीं पे साइंस लगाए हुए हैं कि ये कुछ इस तरह का एरिया है। ज़्यादातर जगहों पे ये नहीं है, तो ये मौजूद है, लेकिन वही बात है, तरीके के साथ में आपको ट्रैक करना पड़ता है, जगह जाने पड़ता है। तो मैं हमेशा मकामी अपने साथ दोस्त कर लेता हूँ और उसके साथ जाता हूँ। अब तक कितने अजला देख चुके हो? अज़ला की बात की जाए तो फाटा जो है, एक्स फाटा, वो सारा मैं देख चुका हूँ। उसमें 7 अज़ला आते हैं, और इसके अलावा मालाकंड डिवीज़न जो है उसमें बहुत सारे अज़ला आते हैं, वो सारा देख चुका हूँ। हज़ारा डिवीज़न भी तकरीबन देख चुका हूँ सारा का सारा। तो मेरा मेन फोकस ये है ना कि मैंने जो मैं गोल लेके चल रहा हूँ ये है ना कि मैंने पश्तूनों के जो इलाके हैं, मेरा स्लोगन भी यही है इंस्टा पे हर जगह पे कि सन ऑफ पश्तून लैंड, कि मैं अपने पश्तूनों के इलाकों को, मैं चाहता हूँ कि मेरा इशू मेन जो गोल था पश्तूनों को प्रमोट करने का, इन इलाकों को प्रमोट करने का, ये नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन इस वजह से कि मेरे जो पश्तून भाई हैं वो ज़्यादातर मुसाफिर हैं, मुल्क से बाहर मुसाफरी करते हैं। अगर उनके घर में गम या खुशी का कोई मौका होता है तो वो वीडियो कॉल के ज़रिए उसको अटेंड करते हैं, मतलब दूसरे मुल्क में बैठ के, और ये चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती है कि क्यों अपने मुल्क में नहीं कमा सकते। तो अगर पश्तून बेल्ट में अगर सयाहत आएगी, टूरिज़म आएगी, अगर वो बंदा बाहर 50,000 पैसे कमाएगा, घर पे 20,000 कमाएगा, लेकिन वो खुश होगा, कम से कम वो फैमिली को टाइम दे सकेगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा, माँ बाप के साथ रहेगा। तो यही चीज़ है जो मैं पश्तून बेल्ट में प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मुसाफिर भाई हैं जो घर से दूर हैं वो अपने घर में कमाएँ। आपके हवाले से ये भी एक बात सामने आई थी कि आपको सोनी का कैमरा जो है वो सोनी की कंपनी वाले ने गिफ्ट किया, तो ये इस बात में क्या सच्चाई है? ये असल में ना एक होती है गिफ्ट, आपको इतनी बड़े कंपनीज नहीं करती कोई भी चीज़ अनटिल अनलेस आप कोई उनका कोई मुकाबला हो या कंपटीशन हो। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है आप उन कंपनी के एम्बेसडर बन जाते हैं, और दूसरी होती है वो कंपनी आपके साथ कोलेब्रेशन करती है। तो मैं उनके साथ कोलेब्रेशन कर चुका हूँ। उन्होंने एक व्लॉगिंग कैमरा बनाया था मार्केट में, पाकिस्तान में जब उन्होंने भेजा तो पाकिस्तान में उन्होंने मेरा काम देखा, जो कि मैं उनको पसंद आ गया था सोनी वालों को। तो सोनी वालों ने मुझसे रब्ता किया कि इस तरह से हमने कैमरा बनाया, जो काम आप कर रहे हैं इसी काम के लिए हमने बनाया है, तो हम चाहते हैं कि आप वो कैमरा इस्तेमाल करें, और उसी कैमरे को इस्तेमाल करते हुए आप जो नए प्रमोशंस के साथ साथ जो नए लड़के हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आप उनको सिखाएं। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो उनके साथ वो डील हो, एक कोलेब्रेशन थी, मैंने उनका कैमरा यूज़ किया, और उसी कैमरे के थ्रू मैंने नए लड़कों को वर्कशॉप रखी, लड़कों को सिखाया कि किस तरह से आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं व्लॉगिंग में। क्वेश्चन की तरतीब में थोड़ा से मुझसे वो हो गया मिस्टेक। आपने जो अजला विजिट किए जी जी। उनमें से सबसे ज़्यादा किस इलाके ने आपको अट्रैक्ट किया? मैं इसको दो में रखूँगा ना, एक खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी इलाके और एक एक्स फाटा की। अगर एक्स फाटा की बात की जाए तो
इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है, लेकिन इसलिए कि वज़ीरिस्तान वाकई एक खूबसूरत इलाका है, डिफरेंट लैंडस्केप है। तो मेरा सबसे पसंदीदा इलाका जो फाटा में है वो वज़ीरिस्तान है। और बाकी अगर पूरे केपी में की जाए तो सबसे पसंदीदा इलाका मेरा स्वात है, क्योंकि स्वात को अगर मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। कितने खतरात मोल लिए, क्या होगा, कैसे में? असल में मेरा ये होता है ना कि मैं ट्रैक्स करता हूँ, तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि कितने खतरात अभी तक नहीं मोले, क्योंकि ट्रैक में जब आप सफ़र करते हैं ना, वो आपका जब पहाड़ पे होते हैं तो आपका ख़तरा ही ख़तरा है। आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपका मोबाइल काम नहीं करता, इंटरनेट काम नहीं करता। अपने पैदल चलना होता है तो आपके साथ बहुत सारा वज़न होना चाहिए, तो आप ख्याल करते हैं जब वज़न ज़्यादा होता है तो आप सफ़र ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे ख़तरनाक अभी मेरे साथ दीर में हुआ था कि मुझे 18 घंटे भूखा रहना पड़ा था, 18 घंटा बग़ैर प्यास, बग़ैर पानी के और बग़ैर खाने के। वैसे तो हम दोस्त भी चढ़ गए थे, रास्ता गलत हो गया था और ऐसी जगह पे हम सोए हैं, अगर जानवर भी उस जगह आ जाए जानवर भी नहीं सो सकता, इतना मतलब पथरीली जगह थी। लेकिन हमारी मजबूरी थी, रात गुजारनी थी, बस उसी जगह पे ही कैंप लगा के हमने। और उस टाइम सिर्फ ये ख़तरा मुझे लग रहा था वहाँ पे जानवर होते हैं, तो मैंने कहा अब जानवर हमें तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसा ना हो कि जानवर हमारे ऊपर पीक से आ जाए और वो पत्थर गिरा दे, क्योंकि वहाँ पे पत्थर वो लैंडस्लाइडिंग थोड़े से पहाड़ होते हैं, अगर वो पत्थर गिराएगा सीधा हमारे सर के ऊपर लगता। तो सिर्फ इसी चीज़ का रात को ख़तरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रात ही गुजर गई किसी तरीके से। और सुबह फिर 18 घंटे बाद मुझे पानी मिला, और पानी भी इस तरह का पानी मिला मुझे कि आप उसे बॉटल में नहीं उठा सकते थे, ना इस तरह हाथ में उठा के पी सकते थे, आपको बिल्कुल जानवरों की तरह नीचे मुंह लगा के पीना पड़ रहा था। मजबूरी थी, जिंदा रहने के लिए हमने वही पी लिया। अमूमन कितने कंपेनियन होते हैं आपके साथ, और कैमरा वर्क कौन करता है? कैमरा वर्क सारा मैं खुद करता हूँ, A to Z सारा मेरा काम खुद, एडिटिंग से लेके व्लॉगिंग, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ मैं खुद करता हूँ। और वो डिपेंड करता है कि मकामी लोग कितने होते हैं। वैसे विलिंग तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं अपने साथ बहुत कम लेके जाता हूँ, इसलिए कि जो पहाड़ों में चलने का सफ़र होता है ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो आपको इस तरह का बंदा देखना होता है, जज करना होता है कि जो वाकई सफ़र कर सकता है। तो मेरी कोशिश होती है कि 5 से लेके 6, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेके जाता, कम हो 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7। और मिल जाते हैं आपको आसानी से? लोग बहुत मिलते हैं, वो तो बहुत मिलते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि हम आपके साथ सफ़र करना चाहते हैं, हम आपके साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि यही बात है कि पहाड़ों में आप हर किसी का रिश्ते। अभी कुछ दिनों पहले ये ऐसा वाक़या हुआ है सवात में, जो एक लड़का ट्रैक के ऊपर मर गया था, इनामुल्लाह उनका नाम था। तो पहाड़ों का सफ़र आसान नहीं है। आप ऐसे जड़ी बूटियाँ आती हैं जो आपको किसी भी टाइम में होश कर सकती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ आती हैं जो आपकी स्किन को जलाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहाड़ों का सफ़र के लिए ना आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे बंदों को साथ नहीं लेके जाता। चलिए ये बताइए जमशेद भाई कि अब तक अपने गोल में किस हद तक आप कामयाब हुए? कि ज़ाहिर है आपने गोल सेट किया हुआ, दूसरी बात ये कि पख्तूनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, पख्तून माशरे को, जी जी। कम्युनिटी कल्चर को, लैंडस्केप्स को, जो केपी के लैंडस्केप्स। मेरा जो गोल था वो ये था कि मैं इन इलाकों की इमेज चेंज करूं, पश्तूनों की इमेज चेंज करूं, स्पेशली फाटा की जो इमेज बनी हुई है मैं उसको चेंज करूं। तो जितना मुझे लोगों का रिस्पांस आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से मैं 100 से अबव जा चुका हूँ। जो मेरी इमेजिनेशन थी 100% की, उससे अब जा चुकी है। क्योंकि मेरे कमेंट्स में जब फाटा देखते हैं लोग, वज़ीरिस्तान देखते हैं, वो यही कमेंट करते हैं कि हम तो कुछ और समझ रहे थे, या हमें कुछ और बताया गया था, ये तो आप कुछ और दिखा रहे हैं। कभी कभी वो एम्बिगुअस भी हो जाते हैं, शायद आप झूठ बोल रहे हो। जब मैं इलाके में खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, वो शायद ये लड़का झूठी मूठी कुछ वो बता रहा है, लेकिन फिर बाद में वो सच्ची हो जाती है जब सारी वीडियोज़ वो देखते हैं कि वाकई वज़ीरिस्तान और ये फाटा और ये खैबर पख्तूनख्वा तो ऐसे हैं। हमारे इलाकों में एक और परसेप्शन ये भी है, अब पश्तो में कहा जाता है कि पठान को बंदूक बड़ी पसंद होती है। बंदूक एक ज़माना था, एक कल्चर का हमारा हिस्सा था, लेकिन उसका मतलब यही नहीं था कि हम इलाके में हर आने वाले मेहमान के सर के ऊपर बंदूक रखें। बंदूक हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो डिफरेंट जगहों में यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारी जो असल पहचान है वो बंदूक नहीं है। हमारी असल पहचान है मेहमान नवाजी, और वो चीज़ मैंने मुतारफ़ कराई है। मैं जहाँ पे जाता हूँ मैं बताता हूँ कि मेरी मेहमान नवाजी, ये भी नहीं कि मैं झूठ, जहाँ पे मेरे साथ नहीं होता मैं वो चीज़ नहीं बताता। जहाँ पे अगर कोई मेहमान नवाजी नहीं करता वो चीज़ भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि वहाँ लोगों ने नहीं की। जहाँ पे करते, लेकिन मेजॉरिटी 80% वीडियोज़ में मेरे ये होता है कि इतने मेहमान नवाज लोग होते हैं। एक होती है ना मेहमान नवाजी वो जब लोग आपको जानते हो, और एक मेहमान नवाजी इस किस्म की होती है जब कोई आपको जानता ना हो लेकिन बगैर वो कहता है। तो फाटा के लोग सारे मुझे इस तरह की मेहमान नवाजी देते हैं। उनको पता नहीं होता, पहाड़ों में रह रहे होते हैं बेचारे, इंटरनेट का पता ही नहीं होता कि ये कौन है, लेकिन उनको पता है हमारा मेहमान है, इसकी खिदमत कर रहे हैं। जब आपकी वीडियोस वायरल हुई वज़ीरिस्तान के हवाले से, कितने टूरिस्ट उन इलाकों में आपके बाद गए? अच्छा, इस फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो 2018 में जब मैंने पहली वीडियो बनाई है वज़ीरिस्तान में, पूरे बकरा ईद का दिन था,
पूरे वज़ीरिस्तान में मुझे सिर्फ 2 गाड़ियाँ नज़र आई। एक गाड़ी मेरी थी जो एज़ ए टूरिस्ट हम वज़ीरिस्तान में गए थे तब, और एक गाड़ी और थी जो मकामी लोकल रज़मक से आए हुए थे। अगर अब 2023 की मैंने वीडियो देखी है, उस हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो कम से कम 5 से लेकर 6,000 गाड़ी ईद के दिन में इंटर हुआ है। तो ये 5 सालों में एक गाड़ी से लेकर 6,000 गाड़ियों तक का डिफरेंस आया है। अगर हम देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके उन इलाकों के जो मेहमान नवाजी या कल्चर के लिहाज से देखें तो ज़्यादा रिच है और लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल भी हैं। तो जो वहाँ के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने आपके इस इनिशिएटिव को किस हद तक वेलकम किया? ये किस तो किस नज़र से ये चीज़ जो है ना मुझे थोड़ा सा हर्ट करती है कि हमारे बुज़ुर्ग स्पेशली फाटा के इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे अच्छा, टूरिज़म को। वो समझते हैं कि शायद इससे हमारा कल्चर इफेक्ट होगा। एक स्लैंग काइंड ऑफ लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं कि बेहयाई आएगी यहाँ पे। तो मैं हर जगह पे, अब ये भी नहीं होता कि देखिए आपने हर किसी के साथ तरीके से टैकल करना होता है। आपने एक चीज़ प्रमोट करनी है बड़े प्यार मोहब्बत से, तो मैं पहले बुज़ुर्गों के साथ बैठता हूँ, उनसे प्यार से बात करता हूँ, पहले उनको कंफर्टेबल करता हूँ कि मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल हो जाएं। फिर उनको बताता हूँ कि देखें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, टूरिज़म के नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव नहीं हैं। पॉजिटिव में ये होगा, जहाँ पे आबादी है वहीं पे टूरिज़म नहीं आती है, आबादी से दूर हमेशा मकामी लोग भी आबादी से निकल कर घूमने जाते हैं। मैंने कहा टूरिस्ट जब आपकी आबादी में नहीं आते तो आपके घर को, ख़वातीन को, कल्चर को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज कहीं पे टूरिज़म आती है तो मैं कहता हूँ अगर आपका बेटा भांजा जो भी है अगर बेरोज़गार घूम फिर रहा है, फिर वो उसी जगह पे उसके लिए एक छोटा सा ढाबा बनाएगा, चाय बेचेगा या कुछ और बेचेगा, तो अगर दिन के वो 300 रुपये कमा रहा है तो मैंने कहा मुफ्त गुजारने में से अच्छा नहीं है कि आपके घर में 300 रुपये आ जाएँ। तो वो स्लोली उनका माइंड बिल्ड हो रहा है इस चीज़ में। स्टार्ट में वो थोड़े से मतलब सख्त, एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। स्लोली एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब देखिए एक चीज़ का फ़ायदा आपको समझ आए कि पैसा आ रहा है, एक चीज़ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो ज़ाहिर है वो फिर सारा एक आदत बन जाएगी। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आपने वज़ीरिस्तान को या जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ को के जो इमेज या मिसपरसेप्शन लोगों का था उसको आपने एलिमिनेट करने या उसको चेंज करने में किस हद तक आपने चेंज किया? अगर परसेंटेज की बात करें। परसेंटेज की बात करूँ तो अगर मेरे व्यूवर्स के हिसाब से, मैं ओवरऑल दुनिया का तो नहीं कह सकता, पाकिस्तान का भी नहीं सकता, लेकिन मेरे व्यूवर्स के हिसाब से अगर मेरे 100% व्यूवर्स हैं तो उसमें ये है ना कि 100 में से 100 का मैंने माइंड चेंज किया हुआ है। जो मुझे देखते हैं उनको वाकई पता है, और मैं शायद समझता हूँ कि मैं वो वाहिद पाकिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में वो क्रिएटर हूँ जिसके कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, जिसको कभी को लोग तंज नहीं करते, उल्टी बात नहीं करते। मेरे अगर 100 कमेंट्स हैं, 100 में से 99 कमेंट मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे, और 99 में ये होगा कि लोग समझ रहे होंगे हम इलाके को कुछ और समझ रहे थे, आप कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब वो हैरान हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से तो मैंने उन सबको 100%। लास्ट पे आते हैं आपके फॉलोअर्स यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर्स, फिर इसी तरह फेसबुक पे, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं हाँ, कितने हैं? टोटल मिला के ये 1 मिलियन का फिगर बन जाता है सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के। लेकिन मेरे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन इलाकों में मैं देखता हूँ, जिन फेसबुक इलाकों पे लोग ज़्यादा देखते हैं या मेरे फेसबुक पे लोग ज़्यादा देखते हैं, इसके अलावा टिकटॉक पे भी लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सब प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा मुझे फेसबुक है, फेसबुक पे मुझे लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आपके जो जब आप जाते हैं इन इलाकों में, ज़ाहिर सी बात है अखराजात भी, खर्चा भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और लोकल लोगों को भी शायद फैसिलिटेट करते होंगे, तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स किस तरह पूरे हो जाते हैं, मैनेज किस तरह करते हैं? ये होता है उसमें कि मैं काम करता हूँ, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, मेरे साथ एक प्रोफेशनल टीम है वो करती है काम, तो वो सारे मैं सेविंग्स करता रहता हूँ, मैं बचाता रहता हूँ। मेरा जो शौक़ है वो 2 चीज़ों का है, एक घूमने का, दूसरा है इक्विपमेंट का, महंगे कैमरों का मुझे शौक़ है, तो ये सारा पैसा मैं बचाता हूँ। ये नहीं होता मैं घर में 1 रुपया भी नहीं देता, और माशाल्लाह मेरे घर वाले ऐसे हैं कि मुझसे पूछते भी नहीं है कि आपने कितना कमाया, किधर लगाया। तो मेरा जो कमाई होती है जहाँ से कॉर्पोरेट सेक्टर से इधर उधर से, वो अपने साथ सेव रखता हूँ, और इसलिए रखता हूँ कि मैंने घूमना है, इस पर ट्रैवल करना है। थोड़ी बहुत ऑनलाइन अर्निंग हो जाती है इन प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो इतनी नहीं होती जितनी आपको ज़रूरत होती है। इसलिए मैं प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, उसके थ्रू मेरे ये अखराजात पूरे होता है। और जहाँ तक लोकल्स की आपने बात की कि हो सकता है लोकल्स को आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तो माशाल्लाह से मेरे जो लोकल्स हैं जो मुझे इनविटेशन देते हैं वो इस लेवल के अच्छे होते हैं कि वो जेब से आपके ऊपर खर्च करते हैं। अभी इस साल मैंने ट्रेवल किया है दीर सवात, हर जगह में जितने भी लोकल हैं
अगर मैं जेब में हाथ डालता वो कहते अब तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, क्या हिसाब है, आप हमारे मेहमान बनकर आए हो, आप हमारी सब बेइज्जती करोगे। तो मतलब इस लेवल की हॉस्पिटलिटी है उस इलाकों में कि आपको जेब से नहीं लगाना पड़ता है, वो उल्टा अपने जेब से आपके लिए लगाते हैं। फ्यूचर गोल्स अमूमन तो हम बताते नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर गोल्स क्या? फ्यूचर गोल आने वाले 5 सालों तक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने इलाकों में इतना काम करूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो पश्तून बेल्ट है हमारा, मैं इसमें इतनी टूरिज़्म ले आऊँ कि यहाँ पे जो घर घर के अंदर जो नौजवान मुसाफिर है वो अपने घर के अंदर उससे ज़्यादा कमाएं। ये मेरा फ्यूचर गोल है और इंशाल्लाह जो रिस्पांस मुझे आ रहा है मैं आने वाले 5 सालों में ये अचीव कर लूँगा। वैसे एक चीज़ मैं भूल गया था, और ये चीज़ काफ़ी सेंसिटिव भी है। कभी कोई थ्रेट्स तो नहीं मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सहाफ़ी तो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फेस करते हाँ। हैं, और समटाइम कभी ऐसा भी होता है कि इलाके को एक्सप्लोर करने में वो समझते हैं कि ये बंदा जो कर रहा है कैमरे में आ रही है, हाँ अब वो आप वाली बात पे बेहयाई फैला रहा है, बिल्कुल। कोई थ्रेट तो नहीं मिला? नहीं ये सच तो अभी तक मुझे थ्रेट नहीं मिले। हाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ प्यार मिलता है, जो लोग मुझे जानते हैं वो प्यार देते हैं। थ्रेट्स अभी तक मुझे ऐसा सच कोई नहीं मिला। हाँ बुजुर्ग आपको ये ज़रूर डरा देते हैं कि फ़लाने पहाड़ पे आपके साथ ये हो जाएगा, फ़लाने पहाड़ पे ये हो जाएगा, क्योंकि इनफैक्ट वहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, क्योंकि मसला नहीं होता, वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं। वो आपको मेहमान समझ के बता रहे होते हैं कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोकल होते हैं, वो उनके साथ आदत होते हैं। लेकिन वो लोग मुझे एज आम मम्मी डैडी जो कुछ होते हैं ना, जो घरों से नहीं, वो समझ के मुझे एडवाइस दे देते हैं कि फ़लाने पहाड़ का रास्ता सख्त है, मत जाएं। लेकिन जो कि उनको पता नहीं होता कि मैं कितनी सख्त और प्रोफेशनल ट्रैकिंग करता हूँ या प्रोफेशनल सफ़र करता हूँ मैं, तो इस वजह से वो फिर सिर्फ मेरे लिए एज एडवाइस करते हैं कि यार फ़लाने पहाड़ का रास्ता सख्त है, फ़लानी जगह थोड़ी सी मुश्किल है, आप मत जाओ उधर, ये अच्छी नहीं है आपके लिए। अगर आप किसी को कोई बंदा पहली दफ़ा जा रहा है तो क्या एडवाइस करेंगे? मैं उनको ये पहाड़ कहूँगा पे जा रहे हैं एडवेंचर के लिए। पहाड़ पे ये है ना कि पहली दफ़ा तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि देखें, अगर आप पहाड़ पे सफ़र नहीं कर चुके तो ऐसा पहाड़ अपने लिए देखें जो बहुत ही करीब हो, आधे घंटे घंटे के अंदर आप अपना जो है ना ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है फिर आप चले जाएँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर फैमिली के साथ हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि बाई रोड ट्रिप जो है ना वो आपके लिए बेहतर रहता है, बाई रोड ट्रिप ही करें। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जाते भी हैं तो प्रॉपर हर चीज़ अपने साथ लेके जाएँ, सेहत से लेके खुराक तक सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जमशेद भाई, आपने बड़ी डिटेल में बात की, और आई होप कि आप अपने जो फ्यूचर गोल है उसमें कामयाब